नमस्कार दोस्तों, इससे पहले के वीडियो रेखाओं के प्रकार पार्ट 1 में हमने आपको कुछ रेखाओं के बारे में बताया था, जिनमें हमने आपको बताया था कि सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा, समांतर रेखाएं, असमांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, तिर्यक रेखाएं और तिरछी रेखाएं किन्हें कहते हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संगामी रेखाओं के बारे में है। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वे रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो इसको आपको हम एक चित्र के माध्यम से बताएंगे। ये देखिए, क्या बताया हमने आपको, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। देखिए, सिर्फ तीन ही नहीं, तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु से ये होकर निकलती हैं वह बिंदु संगामी बिंदु कहलाता है। किसी टाइप से भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये भी क्या है, संगामी रेखाएं हैं। सेकंड है हमारे पास लंबवत रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हों या मिलती हों, ऐसी रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, इस टाइप से अगर ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि समकोण बन रहा है, तो ये रेखा क्या होगी, लंबवत रेखा कहलाएगी। इस टाइप से ये रेखा भी क्या होती है, लंबवत रेखा होती है। अगली है हमारे पास संपाती रेखाएं। जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक रेखाएं होती हैं तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। यानी कि जब एक ही रेखा के ऊपर कई सारी रेखाएं होती हैं, मान लिया इसी के ऊपर ये मान लिया ए बी हो गया है, इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा भी हो गई है, मान लिया उसका नाम पी क्यू है, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए, इस टाइप से देखिए, वृत्त को एक एक जगह पर स्पर्श कर रही है, ऐसी रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। इस टाइप से। और एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है या अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी कि सिर्फ एक ही जगह पर इसको स्पर्श करती हैं। इस प्रकार से जो भी आकृति होती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास छेदक रेखा, यानी कि सेकेंड लाइन। छेदक रेखा वह सरल रेखा है जो किसी वक्र को कम से कम दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, या यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे यदि हमने कोई वृत्त खींचा यहाँ पर, ये इस टाइप से, और इसको एक रेखा कोई भी इस टाइप से आर पार कर जा रही है, तो ये वृत्त की क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। और इस टाइप से अभी हमने पहले आपको इससे इससे पहले बताया है स्पर्श रेखा, यदि इसको सिर्फ एक बिंदु पर टच करती हुई जाती है, ये क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। और जो इसको आर पार कर जाती है, ये होती है छेदक रेखा। नेक्स्ट लाइन आती है काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा क्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी लाइन। ऐसी रेखा जो टूटी हुई रेखाखंडों से बनती है काल्पनिक रेखा कहलाती है। यानी कि जब हम रचना करते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, हम कई जगह पर डॉटेड लाइन खींचते हैं। इस टाइप से जो भी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये किससे बनी होती है, टूटे हुए रेखाखंडों से मिलकर के बनी होती है। एक रेखा होती है वास्तविक रेखा। एक सरल रेखा को ही वास्तविक रेखा कहते हैं। जब हम कोई चित्र बनाते हैं या कोई रचना करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लाइन हम इस टाइप से भी ड्रॉ करते हैं, तो ऐसी रेखा को हम वास्तविक रेखा कहते हैं। वास्तविक रेखा एक सरल रेखा ही होती है। देखिए, एक लाइन हमारे पास इस टाइप से भी आ जाती है कई बार, कि एक बार कई काफ़ी दूर तक वो क्या रहती है, सरल रेखा रहती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, टूटी हुई रेखा भी हो जाती है। तो इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, वास्तविक रेखा कहते हैं। और
इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को हम कहते हैं काल्पनिक रेखा। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि और कौन-कौन सी रेखाएं होती हैं। यदि आप हमारे दोनों वीडियो को ठीक प्रकार से देखेंगे तो आपको रेखाओं के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।